हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंद्रकांत कटवी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज दोस्तों आपको मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूं जो कि अच्छे से काम करती है और मैंने भी वो स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने भी ट्रेडिंग किया है। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है दोस्तों कि 9:15 को जब भी मार्केट ओपन होता है तब पहले जो 5 मिनट की कैंडल होती है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, उसे आपको ट्रैक करना है। तो आइए स्क्रीन पे आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल देके आज मैं बताता हूं कि कैसे इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। तो 9:15 को जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो 9:20 तक आपको कोई ट्रेड लेना नहीं है। पहली 5 मिनट की जो कैंडल है उसे बनने देना है। तो ये मैंने फर्स्ट एरो जो ड्रॉ किया है वो है 8 जून 2026 का है। ये पहली 5 मिनट की कैंडल हो गई। जैसे ही ये कैंडल बनती है उसके बाद आपको वो कैंडल का हाई और लो प्लॉट कर देना है। यहां से मैं उसका ये कैंडल का हाई और लो प्लॉट कर दिया है। ठीक है, ये है हमारी स्ट्रेटेजी का रूल्स। हाई और लो प्लॉट कर दिया। और अगर हाई ब्रेक करता है तो आपको कॉल बाय करना है या तो पुट शॉर्ट करना है। कॉल बाय करते हो तो भी चलेगा, अगर किसी के पास फंड कम है तो कॉल बाय करेगा तो भी चलेगा और पुट सेल करेगा तो भी चलेगा। और आपको ध्यान में ये रखना है कि मिनिमम आपको बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है और फ्यूचर के चार्ट को ही आपको ट्रैक करना है। स्पॉट के चार्ट को आपको ट्रैक नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है फ्यूचर के फंक्शन पे। तो फ्यूचर का बैंक निफ्टी में काम करते हो तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट आपको रखना है और अगर निफ्टी में काम करते हो तो निफ्टी का चार्ट आपको, निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट आपको ट्रैक करना है। तो पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो क्लोज होने तक बन जाने देना है। जैसे ही अगर हाई ब्रेक करता है तो आपको कॉल बाय करना है एट द मनी या इन द मनी, कोई भी आप बाय कर सकते हो। और अगर जो लो ब्रेक करता है तो आपको कॉल सेल करना है या पुट बाय करना है। तो और टारगेट आपको बैंक निफ्टी में आपको रखना है 40 से लेके 50 तक पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हो। ज्यादातर 50 पॉइंट आपको ऑन एन एवरेज 30 दिन में से आपको लगभग 25 या 20 दिन आपको टीपी मिलेगा और 5 से 10 दिन आपका एसएल हिट होगा। और एसएल आपको सिर्फ और सिर्फ 15-20 पॉइंट का आपको एसएल रखना है और 40 से 50 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी में टारगेट रखना है। तो आज आपको मैं ये उसका बैक टेस्टिंग थोड़ा दिखाता हूँ कि कितने दिन इसने काम किया है। यहाँ पे भी देखो ये हाई ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे आपको इजीली 200 पॉइंट का अपसाइड मूव किया, मतलब 50 पॉइंट तो इजीली मिल सकते हैं हमें। ये दूसरा दिन हो गया, ये पहली कैंडल है। अभी मैं इसका ये ओरिजेंटल लाइन है वो डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए दोस्तों दूसरा दिन है, ये एरो ब्रेक किया, ये वाला फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था, यहाँ से हाई ब्रेक किया, यहाँ से आपने कॉल बाय किया। तो देखो कितनी अच्छी रैली आपको पूरे दिन देखने मिली। फिर से ये 10 तारीख आई तो ये कैंडल आपका डोजी कैंडल बना है। ठीक है, जब भी डोजी कैंडल बनता है तो एक दिक्कत ये होती है कि कल मैंने एक वीडियो में आपको बताया कैंडलस्टिक पैटर्न का एक वीडियो था। जब भी डोजी कैंडल बनती है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल और मार्केट जब ओपन होता है तो पहली 5 मिनट में डे भर का सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो होता है वो फर्स्ट 5 मिनट में होता है। आप कोई भी कैंडल का, ये नीचे वॉल्यूम का मैंने इंडिकेटर लगाया, आप देख लो, पूरे दिन का वॉल्यूम देखो और फर्स्ट 5 मिनट का वॉल्यूम देखो। सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है वो फर्स्ट 5 मिनट में ही सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। और अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बेरिश या बुलिश नहीं बनती है, उसकी जगह पे डोजी कैंडल बनती है, तो डोजी कैंडल का डेफिनेशन क्या होता है कि जब भी बायर और सेलर दोनों की फाइट सेम हो जाती है तब मार्केट में डोजी कैंडल फॉर्म होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली 5 मिनट की कैंडल अगर डोजी बनती है तो उस दिन मार्केट जो है वो रेंज बाउंड होने का चांसेस ज्यादातर होता है। ये आप ध्यान में रख देना कि पहली 5 मिनट की कैंडल अगर डोजी कैंडल बनती है तो उस दिन मार्केट रेंज बाउंड होगा, यानी कि उस दिन मार्केट में मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी जब तक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी तो पूरे दिन मार्केट जो है वो रेंज बाउंड में ही रहा। फिर भी अगर आपने यहाँ से ये रेंज ब्रेक किया और हाई ब्रेक किया, यहाँ से आपने बाय किया, तो छोटा मोटा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाता है। तो चलो एक दिन आपने स्टॉप लॉस दे दिया। अगर नेक्स्ट डे है, ये 5 मिनट का कैंडल है, उसका भी देखो 5 मिनट का हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट अपसाइड कितना अच्छा मूव दिया है, क्योंकि यहाँ पे डोजी नहीं थी तो मार्केट ने वन वे मूवमेंट किया। अगेन ये डोजी कैंडल आया, देखो दोस्तों अगेन ये डोजी कैंडल आया नेक्स्ट डे, पहले 5 मिनट का कैंडल डोजी आया। तो जब तक कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं आया
जब तक कोई वॉल्यूम ज्यादातर नहीं देखने को मिलेगा तब तक कोई अपसाइड मूवमेंट नहीं आएगा। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं ब्रेक होगा तब तक कोई अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो देखो ये 9:15 की पहली 5 मिनट की कैंडल डोजी कैंडल बनी तो पूरे दिन मार्केट एक ही रेंज में, जो हाई और लो था उसी रेंज में बना रहा। फिर मार्केट में 1:30 बजे के बाद जब भी यूरोपियन मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में मूवमेंट आती है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम भी ज्यादा आता है। लंदन मार्केट, यूरोप मार्केट जब भी ओपन होता है तो मार्केट में मूवमेंट ज्यादा आती है, और 12:30 बजे के बाद वो मार्केट ओपन होता है। तो जब डोजी कैंडल बनी है तो एक तो काम आपको ये करना है कि डोजी कैंडल बनी है उस दिन आपको ये 5 मिनट का काम नहीं करना है, और अगर करना है तो आपको नीचे का वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देना है। और जब भी पूरे दिन मार्केट में वॉल्यूम जो है वो ड्राई हो जाता है, एवरेज लाइन है उसके नीचे पूरे दिन वॉल्यूम था ही नहीं, जब भी आपको थोड़ा वॉल्यूम बढ़ता दिखे, थोड़ा वॉल्यूम आपको बढ़ता दिखे, और जब भी एवरेज वॉल्यूम से अप साइड कोई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बने, उसके बाद जो कैंडल का, बड़ी कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है वहां से आपको बाय या सेल आप अगेन कर सकते हो। ये करना है तो ये रूल के अगेंस्ट होगा। आपको तो पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है तभी करना है, बट जब भी पहली कैंडल डोजी कैंडल होती है तब आपको ये रूल भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये डोजी कैंडल थी, तो मैंने दूसरा दिन भी बता दिया कि जब भी पहली 5 मिनट की कैंडल डोजी होती है तो पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड में रहता है। जब तक कि कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है। अगेन हम जाएंगे नेक्स्ट डे। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी खासी बेरिश कैंडल थी, यहाँ से लो ब्रेक किया तो मार्केट में मूवमेंट देखने को मिली नीचे की साइड। अगेन ये डोजी कैंडल आई, देख लीजिए। अगेन ये पहले 5 मिनट की कैंडल डोजी कैंडल आई, पूरे दिन मार्केट देखिए कितना रेंज बाउंड है। तो डोजी कैंडल के दिन मार्केट को आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग, या तो आपको डोजी कैंडल जब भी बने उस दिन आपको स्ट्रेडल सेल कर देना है, यानी कि एट द मनी कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर देना है। उस दिन आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिलेगा दोस्तों। और डोजी कैंडल जब नहीं बनती है और अच्छी स्ट्रॉन्ग बेरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है उस दिन आप वन वे नेकेड सेलिंग या नेकेड बाइंग कर सकते हो दोस्तों, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और जब भी आपको डोजी कैंडल दिखती हुई देखने को मिले पहली 5 मिनट की कैंडल, उस दिन आपको स्ट्रेडल शॉर्ट कर देना है। कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करोगे तो उसमें आपको थीटा डीके का प्रीमियम आपको ज्यादा मिल जाएगा। नेक्स्ट डे में जाते हैं। यहाँ पे भी देखो ये बुलिश कैंडल बनी, पहले 5 मिनट की कैंडल जब भी हाई ब्रेक किया तो अच्छी खासी धीरे धीरे पर अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिली दोस्तों। यहाँ पे भी देखो ये बेरिश कैंडल मिली, जब तक उसका हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है तब तक मार्केट में हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। ये हाई है और ये लो है, यहाँ पे लो ब्रेक किया और ये भी पूरे दिन रेंज बाउंड में रहा। ये एक्सेप्शनल डे ऐसे भी होंगे जब भी बुलिश या बेरिश कैंडल बनेगी फिर भी मार्केट में मूवमेंट नहीं आता है, ऐसे एक्सेप्शनल डे भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल बन गई पहली कैंडल तो मार्केट अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया नेक्स्ट डे जहां पे आपको छोटा सा स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। अगेन ये डोजी कैंडल आई, देखो दोस्तों डोजी कैंडल आई तो आपको क्या करना है, 5 मिनट के ब्रेकआउट पे आपको नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग नहीं करना है, एट द मनी कॉल और पुट शॉर्ट कर देना है। तो अगर यहाँ से आप 100 रुपये के या 200 रुपये के प्रीमियम आप दोनों कॉल और पुट शॉर्ट करोगे तो उसमें करीबन आपको 25 से 30% प्रीमियम आपको डिके होता हुआ दिखेगा, आपको डिके होता, और उसमें आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। तो ये भी डोजी कैंडल पहले थी तो पूरे दिन मार्केट एक ही रेंज में क्लोज भी हुआ, और ये अगेन नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे रेड कैंडल बनी, उसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट कितना अच्छा फ्री फॉल हुआ देख सकते हो आप। अगेन ये नेक्स्ट डे आया, ये बुलिश कैंडल बनी पहली 5 मिनट की कैंडल, यहाँ से आपने बाय किया, ये मार्केट में मूवमेंट कितनी अच्छी देखने मिली आप देख सकते हो। अगेन दोस्तों ये लास्ट डे है, ये देख लीजिए 5 मिनट का कैंडल है, और ये भी डोजी बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, डोजी कैंडल भी आप बोल सकते हो, और इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो। तो ये हो गया डोजी कैंडल। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर देना है और पूरे दिन बैठे रहना है, आपको प्रीमियम डीके का फायदा उठाना है। तो ये रही स्ट्रेटेजी दोस्तों, जो कि बैंक निफ्टी कोई भी मार्केट में आप काम कर सकते हो जिसमें आप ऑप्शन में यानी कि इंडेक्स में काम करते हो, वो ये स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हो अगर आप ऑप्शन में अच्छे से काम करते हो तो 5 मिनट 9:15 से लेकर 9:20 तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। और पहला रूल ये है कि डोजी कैंडल बनती है तो आपको कॉल और पुट दोनों स्ट्रेडल शॉर्ट करना है, यानी कि सेल करना है, और पूरे दिन प्रीमियम डीके का फायदा उठाना है, और 25 से 30% का डीके आपको दोनों तरफ मिल जाए तब उसमें से एग्जिट हो जाना है। और अगर
बुलिश या बेरिश कैंडल पहले 5 मिनट की बने तो हाई ब्रेक करे तो आपको कॉल बाय करना है और लो ब्रेक करे तो आपको पुट बाय करना है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो हाई ब्रेक करे तो आपको पुट शॉर्ट करना है और लो ब्रेक करे तो आपको कॉल शॉर्ट करना है। और बैंक निफ्टी में अगर काम करते हो तो 40 से 50 पॉइंट का आपको टारगेट रखना है और निफ्टी में अगर काम करते हो तो 25 से 30 पॉइंट का आपको टारगेट रख के चलना है दोस्तों। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नई नई स्ट्रेटेजी के वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो कौन सी स्ट्रेटेजी पे मैं बनाऊं, वो आपको देखने को मिलेगा। और 5000 लाइक में इस वीडियो में एक्सपेक्ट करता हूं। तो अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है तो नीचे मेरा टेलीग्राम यूजर आईडी दिया हुआ है, आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या नीचे दिए गए नंबर पर आप एनी टाइम हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर ही है। थैंक यू दोस्तों।